क्या सच में आदतें बदलना इतना मुश्किल है, या हमें बस सही तरीका नहीं पता? अगर आपके अंदर भी ये सवाल कभी उठा है, तो आज की ऑडियो बुक आपके लिए एक नई शुरुआत बन सकती है। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल गाइड है जो आपको सिखाती है कि कैसे बिना स्ट्रगल के, बिना फोर्स के आप अपनी लाइफ के हैबिट्स को धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। माइंडफुलनेस के साथ जीना क्या होता है और कैसे छोटी छोटी अवेयरनेस आपकी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन बदल सकती है, ये आप यहां महसूस करेंगे। कभी आपने नोटिस किया है कि हम दिन भर कितनी चीजें बिना सोचे समझे करते रहते हैं? फोन उठाना, स्क्रोलिंग करते रहना, गुस्सा आना, ओवर थिंकिंग करना और बाद में रिग्रेट करना। ये सब हैबिट्स हैं जो साइलेंटली हमारी लाइफ को कंट्रोल कर रही होती हैं। और सबसे बड़ी बात, हमें इसका पता भी नहीं चलता। यही इस ऑडियो बुक की सबसे बड़ी खासियत है। ये आपको आपकी ही जिंदगी का मिरर दिखाती है और धीरे धीरे आपको कंट्रोल वापस लेने का तरीका सिखाती है। ये ऑडियो बुक आपको सिखाएगी कि हैबिट्स को खत्म करने की कोशिश मत करो, उन्हें समझो, उन्हें ऑब्जर्व करो, क्योंकि हर हैबिट के पीछे कोई फीलिंग छुपी होती है। स्ट्रेस, बोर्डम, लोनलीनेस या फियर। और जब आप उस फीलिंग को समझ जाते हैं तो हैबिट अपने आप वीक होने लगती है। यही कॉन्सेप्ट है हैबिट स्वैप का, जहां आप किसी गलत आदत को फोर्स से नहीं हटाते, बल्कि उसे एक बेहतर माइंडफुल चॉइस से रिप्लेस करते हैं। इस ऑडियो बुक में आप सीखेंगे कि अवेयरनेस कैसे डेवलप की जाती है, मेडिटेशन को डेली लाइफ में कैसे लाया जाता है, डिस्ट्रैक्शन से कैसे डील किया जाता है, और सबसे जरूरी, खुद के साथ काइंडनेस कैसे रखी जाती है। क्योंकि चेंज गिल्ट से नहीं, अवेयरनेस से आता है। जब आप खुद को जज करना छोड़ देते हैं, तभी रियल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। आज की फास्ट लाइफ में हम सब बिजी हैं, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं रेस्टलेस भी हैं। हम बाहर से स्ट्रांग दिखते हैं, लेकिन अंदर से कंफ्यूज्ड होते हैं। यही ऑडियो बुक आपको उस इनर क्लैरिटी तक पहुंचने का रास्ता दिखाती है। यह आपको सिखाती है कि पॉज लेना कितना पावरफुल होता है। एक छोटा सा पॉज आपकी पूरी रिएक्शन बदल सकता है, और वही रिएक्शन आपकी लाइफ का रिजल्ट तय करता है। आप देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना सीखते हैं, कैसे क्रेविंग्स पर कंट्रोल आता है, कैसे एंगर धीरे धीरे काइंडनेस में बदलता है, और कैसे आप डिस्ट्रैक्शंस के बीच भी फोकस्ड रह सकते हैं। ये कोई ओवरनाइट चेंज नहीं है, लेकिन ये एक रियल और सस्टेनेबल प्रोसेस है जो आपको अंदर से मजबूत बनाता है। ये ऑडियो बुक सिर्फ नॉलेज नहीं देती, ये आपको फील कराती है कि चेंज पॉसिबल है, और वो भी आपके ही अंदर से। जब आप खुद को समझना शुरू करते हैं, तब आपकी हैबिट्स खुद बदलने लगती हैं, और यही इस जर्नी की सबसे खूबसूरत बात है। हिंदी ऑडियो बुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम दिल से नॉलेज शेयर करते हैं, ताकि हर कोई, चाहे वो गांव से हो या शहर से, देश से हो या विदेश से, अपनी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव ला सके। अगर आप भी इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो जुड़े रहिए और खुद को बदलने का ये मौका मत छोड़िए। आप कहां से सुन रहे हैं, जरूर बताइए, हमें जानकर खुशी होगी। शुरू करेंगे चैप्टर वाइज, अंत तक बने रहिए। चैप्टर 1। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप कुछ आदतें बदलना चाहते हैं, लेकिन बार बार वही गलती दोहरा देते हैं? चाहे वो देर रात तक फोन चलाना हो, बेवजह ओवर थिंकिंग करना हो, या छोटी छोटी बातों पर तुरंत रिएक्ट करना हो। उस समय लगता है कि आप कंट्रोल में हैं, लेकिन सच ये है कि अंदर कहीं ना कहीं आपका माइंड पहले से प्रोग्राम तरीके से काम कर रहा होता है। इस चैप्टर में यही गहराई से समझाया जाता है कि असली बदलाव बाहर की परिस्थितियों को बदलने से नहीं, बल्कि अपने माइंड को समझने और ट्रेन करने से आता है। जब तक आप अपने माइंड की वर्किंग को नहीं समझते, तब तक हैबिट्स को बदलना सिर्फ एक टेम्पररी कोशिश बनकर रह जाता है। यहां आपको बताया जाता है कि हमारा माइंड 3 लेवल पर काम करता है: थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस। और ये तीनों मिलकर हमारी हैबिट्स बनाते हैं। जब कोई ट्रिगर आता है, जैसे स्ट्रेस, बोर्डम या लोनलीनेस, तो ऑटोमेटिकली एक थॉट पैदा होता है। फिर उस थॉट से एक इमोशन बनता है, और फिर हम उसी इमोशन के हिसाब से रिएक्ट करते हैं, और यही रिएक्शन बार बार रिपीट होकर एक हैबिट बन जाती है। इस चैप्टर में आपको यह भी समझाया जाता है कि हम में से ज्यादातर लोग ऑटो पायलट मोड में जी रहे होते हैं। हम सुबह उठते हैं, वही रूटीन फॉलो करते हैं, दिन भर वही रिएक्शंस रिपीट करते हैं, और रात को सो जाते हैं, बिना ये सोचे कि हमने दिन भर क्या किया और क्यों किया। यही अनकॉन्शियस लिविंग हमें धीरे धीरे अंदर से वीक बनाती है, क्योंकि हम अपनी चॉइसेस कॉन्शियसली नहीं ले रहे होते, बल्कि पुराने पैटर्न्स के हिसाब से जी रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही आप अवेयरनेस लाना शुरू करते हैं, चीजें बदलने लगती हैं। अवेयरनेस का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं,
बल्कि इसका मतलब है कि आप उस मोमेंट में पूरी तरह प्रेजेंट हैं और अपने थॉट्स और इमोशंस को बिना जज किए देख पा रहे हैं। जब आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं तो एक बहुत पावरफुल बदलाव होता है आपके अंदर। एक छोटा सा गैप बनता है रिएक्शन और रिस्पॉन्स के बीच। पहले जहां आप तुरंत रिएक्ट कर देते थे, अब वहां आप रुककर सोच सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, और यही छोटा सा पॉज आपकी जिंदगी की डायरेक्शन बदल सकता है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि खुद को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि कंट्रोल टेम्पररी होता है। अगर आप खुद को फोर्स करके कोई हैबिट छोड़ते हैं तो कुछ समय बाद वो फिर से वापस आ जाती है। असली सॉल्यूशन है अंडरस्टैंडिंग। जब आप अपने पैटर्न्स को समझ लेते हैं तो आप नेचुरली उन्हें बदलने लगते हैं, बिना स्ट्रगल के, बिना प्रेशर के। यहां मेडिटेशन को भी एक पावरफुल टूल के रूप में इंट्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन इसे किसी कॉम्प्लिकेटेड प्रैक्टिस की तरह नहीं, बल्कि एक सिंपल अवेयरनेस एक्सरसाइज के रूप में समझाया जाता है, जहां आप सिर्फ अपने ब्रेथ पर ध्यान देते हैं और अपने थॉट्स को आते जाते देखते हैं। इस प्रैक्टिस से आपका माइंड धीरे धीरे काम होता है और आपकी अवेयरनेस बढ़ती है, जिससे आप अपने हैबिट्स को क्लियरली देख पाते हैं, और जब क्लैरिटी आती है तभी सही चेंज पॉसिबल होता है। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि बदलाव कोई ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है। ये एक जर्नी है जिसमें पेशेंस और कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है। आपको खुद के साथ थोड़ा जेंटल होना होगा, क्योंकि हर बार जब आप गिरते हैं और फिर से उठते हैं, वहीं से आपकी ग्रोथ होती है। ये चैप्टर आपको ये एहसास दिलाता है कि आपके अंदर ऑलरेडी वो पावर है जो आपकी हैबिट्स को बदल सकती है। बस आपको उसे पहचानना है और सही डायरेक्शन में यूज करना है। और जब आप ये समझ जाते हैं तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी सच में शुरू हो जाती है। चैप्टर 2। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी छोटी छोटी डेली हैबिट्स ही हमारी पूरी जिंदगी को शेप देती हैं? हम जो बार बार करते हैं वही हम बन जाते हैं। इस चैप्टर में हैबिट्स की असली पावर और माइंडफुलनेस की स्ट्रेंथ को बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से समझाया गया है। यहां आपको बताया जाता है कि हैबिट्स कैसे बनती हैं और कैसे धीरे धीरे वो इतनी स्ट्रांग हो जाती हैं कि हमें लगता है कि हम उन्हें बदल ही नहीं सकते। लेकिन सच ये है कि हैबिट्स कभी भी परमानेंट नहीं होती। उन्हें बदला जा सकता है अगर हम सही अप्रोच अपनाएं। इस चैप्टर में हैबिट लूप को सिंपल तरीके से समझाया जाता है। ट्रिगर, बिहेवियर और रिवॉर्ड। जब भी कोई ट्रिगर आता है, हमारा माइंड ऑटोमेटिकली एक बिहेवियर चूज करता है और फिर हमें उससे कोई ना कोई रिवॉर्ड मिलता है, चाहे वो टेम्पररी रिलीफ हो या थोड़ी सी खुशी, और यही रिवॉर्ड उस हैबिट को और मजबूत बना देता है। उदाहरण के लिए, जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आप फोन उठा लेते हैं, स्क्रॉलिंग शुरू कर देते हैं। आपको कुछ समय के लिए डिस्ट्रैक्शन मिल जाता है और आपका माइंड इसे रिवॉर्ड मान लेता है, और अगली बार जब भी स्ट्रेस आता है आपका माइंड वही हैबिट रिपीट करता है। लेकिन माइंडफुलनेस यहां गेम चेंजर बनकर आती है। माइंडफुलनेस आपको यह सिखाती है कि आप इस लूप को ब्रेक कर सकते हैं। कैसे? जब ट्रिगर आता है तब आप तुरंत रिएक्ट करने के बजाय उसे ऑब्जर्व करें, अपने अंदर उठ रही क्रेविंग को महसूस करें, बिना उसे पूरा किए। जब आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे उस क्रेविंग की इंटेंसिटी कम होने लगती है और आपको रियलाइज होता है कि आप अपने हैबिट्स के स्लेव नहीं हैं, बल्कि आप उन्हें चेंज कर सकते हैं। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि हैबिट्स को बदलने के लिए उन्हें फोर्सफुली हटाना जरूरी नहीं है, बल्कि उन्हें रिप्लेस करना ज्यादा इफेक्टिव होता है। इसे हैबिट स्वैप कहा गया है। यानी अगर आपको स्ट्रेस में फोन यूज करने की आदत है तो उसकी जगह आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं या थोड़ी देर वॉक कर सकते हैं। शुरुआत में यह डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका माइंड नए पैटर्न को एक्सेप्ट करने लगता है और आपकी पुरानी हैबिट कमजोर होने लगती है। यहां एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखाई जाती है, और वो है सेल्फ कंपैशन, यानी खुद के साथ काइंडनेस रखना। अक्सर जब हम अपनी हैबिट्स बदलने की कोशिश करते हैं और फेल हो जाते हैं तो हम खुद को ब्लेम करते हैं, जज करते हैं, और यही नेगेटिविटी हमें और पीछे ले जाती है। लेकिन माइंडफुलनेस का अप्रोच बिल्कुल अलग है। यह आपको सिखाता है कि हर बार जब आप गलती करते हैं तो उसे एक लर्निंग की तरह देखिए, खुद को समझिए और जेंटली वापस सही रास्ते पर आइए। क्योंकि रियल चेंज गिल्ट से नहीं, बल्कि अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस से आता है। इस चैप्टर में डिस्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम को भी डीपली समझाया गया है। आज के टाइम में हम हर मोमेंट किसी न किसी डिस्ट्रैक्शन में उलझे रहते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, नोटिफिकेशंस हो या रैंडम थॉट्स हो, और यही डिस्ट्रैक्शंस हमारी फोकस और प्रोडक्टिविटी को खत्म कर देते हैं। माइंडफुलनेस आपको यह सिखाती है कि आप अपने अटेंशन को वापस कंट्रोल में कैसे लाएं, कैसे प्रेजेंट मोमेंट में रहें और जो काम कर रहे हैं उसमें पूरी तरह इन्वॉल्व हों।
इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि हैबिट्स हमारी डेस्टिनी को डिफाइन करती हैं, लेकिन हम उन हैबिट्स को कॉन्शियसली चूज कर सकते हैं। जब आप अवेयरनेस के साथ जीना शुरू करते हैं तो आपकी हर छोटी चॉइस मीनिंगफुल बन जाती है और धीरे धीरे वही छोटी छोटी चॉइसेस मिलकर आपकी लाइफ में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाती हैं। ये चैप्टर आपको ये विश्वास दिलाता है कि चेंज पॉसिबल है, और वो भी आपके अपने एफर्ट और अवेयरनेस के साथ। जब आप अपने माइंड को समझ लेते हैं और माइंडफुलनेस को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं तो कोई भी हैबिट इतनी स्ट्रांग नहीं रहती कि आप उसे बदल ना सकें। चैप्टर 3। क्या आपने कभी ये तय किया है कि आप मेडिटेशन शुरू करेंगे लेकिन कुछ ही दिनों में वो हैबिट टूट गई? अगर हाँ, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ आपको समझाया जाता है कि एक स्ट्रांग और सस्टेनेबल मेडिटेशन हैबिट कैसे बनाई जाती है। अक्सर हम मोटिवेशन के भरोसे शुरू करते हैं, लेकिन मोटिवेशन हमेशा स्टेबल नहीं रहता, इसलिए कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती। इस चैप्टर में साफ बताया गया है कि मेडिटेशन कोई डिफिकल्ट या टाइम कंज्यूमिंग प्रैक्टिस नहीं है, बल्कि ये एक सिंपल अवेयरनेस एक्सरसाइज है जिसे आप अपनी डेली लाइफ में आसानी से शामिल कर सकते हैं। शुरुआत छोटी होनी चाहिए, 5 मिनट भी काफी हैं, लेकिन रोज होना जरूरी है, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही किसी भी हैबिट की असली फाउंडेशन होती है। यहाँ आपको यह भी सिखाया जाता है कि मेडिटेशन का मतलब थॉट्स को रोकना नहीं है, क्योंकि थॉट्स को रोकना पॉसिबल नहीं है, बल्कि मेडिटेशन का मतलब है थॉट्स को ऑब्जर्व करना, उन्हें बिना जज किए आते जाते देखना। जब आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे आपका माइंड शांत होने लगता है और आपकी अवेयरनेस बढ़ने लगती है। शुरुआत में आपको बोर्डम फील हो सकता है, माइंड बार बार भटकेगा, लेकिन यही प्रोसेस का हिस्सा है। हर बार जब आप अपने अटेंशन को वापस ब्रीथ पर लाते हैं, तब आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे होते हैं, और यही ट्रेनिंग आपकी हैबिट्स को बदलने में मदद करती है। इस चैप्टर में एक बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच दी गई है जिसे आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, जैसे माइंडफुल ब्रीदिंग। जब भी आपको स्ट्रेस या डिस्ट्रैक्शन फील हो, आप बस कुछ सेकंड्स के लिए रुकें, अपनी सांसों पर ध्यान दें और ऑब्जर्व करें कि अंदर क्या चल रहा है। ये छोटा सा पॉज आपको रिएक्ट करने से बचाता है और आपको कॉन्शियसली रिस्पॉन्स देने की ताकत देता है। धीरे धीरे ये प्रैक्टिस आपकी डेली रूटीन का हिस्सा बन जाती है और आप बिना एफर्ट के ज्यादा प्रेजेंट और काम महसूस करने लगते हैं। यहाँ एनवायरनमेंट और रूटीन की इंपॉर्टेंस भी समझाई गई है। अगर आप हर दिन एक ही समय और एक ही जगह पर मेडिटेशन करते हैं तो आपका माइंड उस जगह और समय को एसोसिएट करने लगता है, जिससे हैबिट बनाना आसान हो जाता है। साथ ही डिस्ट्रैक्शंस को कम करना भी जरूरी है, क्योंकि शुरुआत में माइंड बहुत सेंसिटिव होता है। छोटी छोटी चीजें भी आपका फोकस तोड़ सकती हैं, इसलिए एक सिंपल और शांत जगह चुनना हेल्पफुल होता है। इस चैप्टर का एक और गहरा मैसेज है पेशेंस का। अक्सर हम जल्दी रिजल्ट्स चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कुछ ही दिनों में हमारा माइंड काम हो जाए, हमारी हैबिट्स बदल जाएं। लेकिन रियल चेंज धीरे धीरे आता है। जैसे एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही मेडिटेशन की प्रैक्टिस भी समय लेती है। लेकिन अगर आप इसे कंटिन्यू रखते हैं तो इसका इंपैक्ट आपकी पूरी लाइफ पर दिखने लगता है। आप ज्यादा अवेयर होते हैं, ज्यादा बैलेंस्ड रहते हैं और छोटी छोटी चीजों से डिस्टर्ब नहीं होते। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आप सिर्फ मेडिटेशन के समय ही नहीं, बल्कि पूरे दिन ज्यादा माइंडफुल रहने लगते हैं। आप अपने थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस को क्लियरली देख पाते हैं, और यही क्लैरिटी आपको बेटर डिसीजंस लेने में मदद करती है। इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि मेडिटेशन कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है, बल्कि ये आपकी लाइफ को बेहतर बनाने का सबसे सिंपल और पावरफुल तरीका है। और जब आप इसे हैबिट बना लेते हैं तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी और भी स्ट्रांग हो जाती है। चैप्टर 4। क्या आपने कभी महसूस किया है कि क्रेविंग्स हमें कितना कंट्रोल करती हैं? चाहे वो कुछ खाने की क्रेविंग हो, फोन यूज करने की क्रेविंग हो, या किसी डिस्ट्रैक्शन में खो जाने की इच्छा हो। उस समय ऐसा लगता है कि अगर हमने उसे पूरा नहीं किया तो हम अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। इस चैप्टर में आपको क्रेविंग्स की असली नेचर समझाई जाती है और साथ ही ग्रैटिट्यूड की पावर भी सिखाई जाती है, ताकि आप इन क्रेविंग्स से बाहर निकल सकें। यहां बताया जाता है कि क्रेविंग कोई परमानेंट चीज नहीं होती। ये एक वेव की तरह आती है, पीक पर पहुंचती है और फिर धीरे धीरे खत्म हो जाती है। लेकिन हम क्या करते हैं? जैसे ही क्रेविंग आती है, हम तुरंत उसे सेटिस्फाई करने लगते हैं, और यही पैटर्न उसे और स्ट्रांग बना देता है। इस चैप्टर में आपको सिखाया जाता है कि जब क्रेविंग आए तो उसे तुरंत पूरा करने के बजाय उसे ऑब्जर्व करें, अपने अंदर उठ रही सेंसेशन को महसूस करें, बिना रिएक्ट किए। जब आप ऐसा करते हैं तो आप रियलाइज करते हैं कि क्रेविंग अपने आप कम होने लगती है
और आपको उस पर कंट्रोल मिल जाता है। यहाँ ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता को एक पावरफुल टूल के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया है। अक्सर हम अपनी लाइफ में जो नहीं है उस पर फोकस करते हैं और यही डिससैटिस्फैक्शन क्रेविंग्स को बढ़ाता है। लेकिन जब आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं और जो आपके पास है उस पर ध्यान देते हैं तो आपका माइंड कंटेंट महसूस करता है और क्रेविंग्स की इंटेंसिटी कम हो जाती है। ये एक सिंपल लेकिन बहुत इफेक्टिव शिफ्ट है जो आपकी पूरी माइंडसेट को बदल सकता है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि हम कई बार इमोशंस से बचने के लिए क्रेविंग्स का सहारा लेते हैं, जैसे स्ट्रेस, लोनलीनेस या बोर्डम को अवॉइड करने के लिए हम कुछ न कुछ करते रहते हैं। लेकिन माइंडफुलनेस हमें सिखाती है कि इन इमोशंस से भागना नहीं है बल्कि उन्हें समझना है। जब आप अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करते हैं और उनके साथ बैठना सीखते हैं तब क्रेविंग्स की जरूरत अपने आप कम होने लगती है, क्योंकि अब आप एस्केप नहीं कर रहे बल्कि फेस कर रहे हैं। यहाँ एक बहुत प्रैक्टिकल टेक्निक भी दी गई है जिसे अर्ज सर्फिंग कहा जा सकता है, यानी क्रेविंग की लहर पर सवार होना, उसे दबाने या भागने के बजाय उसे महसूस करना, ऑब्जर्व करना और देखना कि वो कैसे आती है और चली जाती है। ये प्रैक्टिस आपको इनर स्ट्रेंथ देती है और आपको ये एहसास कराती है कि आप अपने इंपल्सेस से बड़े हैं। इस चैप्टर का एक और इंपॉर्टेंट पहलू है काइंडनेस। अपने प्रति जब आप क्रेविंग के सामने हार जाते हैं तो खुद को जज करना बहुत आसान होता है, लेकिन यही जजमेंट आपको और कमजोर बनाता है। इसके बजाय अगर आप खुद के साथ जेंटल रहें, अपनी गलती को एक्सेप्ट करें और फिर से कोशिश करें तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप धीरे धीरे स्ट्रांग होते जाते हैं। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आप हर क्रेविंग पर तुरंत रिएक्ट नहीं कर रहे, बल्कि आपके पास चॉइस है। आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या करना है और यही चॉइस आपकी फ्रीडम है। इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि क्रेविंग्स आपको कंट्रोल नहीं करती, आप उन्हें समझकर उनसे ऊपर उठ सकते हैं। और जब आप ग्रैटिट्यूड और माइंडफुलनेस को अपनी लाइफ में लाते हैं तो आपकी हैबिट्स नेचुरली बदलने लगती हैं और आप एक ज्यादा पीसफुल और संतुलित जीवन जीने लगते हैं। चैप्टर 5। क्या आपने कभी महसूस किया है कि छोटी सी बात पर गुस्सा अचानक से बढ़ जाता है और बाद में पछतावा रह जाता है? या हम किसी को बिना वजह जज कर देते हैं और फिर अंदर से भारी महसूस करते हैं। इस चैप्टर में यही समझाया जाता है कि जजमेंट और एंगर कैसे हमारी हैबिट्स बन जाते हैं और कैसे ये धीरे धीरे हमारे रिलेशनशिप्स और इनर पीस दोनों को अफेक्ट करते हैं। अक्सर हमें लगता है कि गुस्सा बाहर की सिचुएशन की वजह से आता है, लेकिन सच ये है कि गुस्सा हमारे अंदर के पैटर्न्स और बिलीफ्स से पैदा होता है। जब चीजें हमारी एक्सपेक्टेशंस के अनुसार नहीं होती तो माइंड तुरंत रिएक्ट करता है और यही रिएक्शन बार बार रिपीट होकर एक हैबिट बन जाता है। इस चैप्टर में आपको सिखाया जाता है कि गुस्से को दबाना सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि दबाया हुआ एंगर बाद में और स्ट्रांग होकर बाहर आता है। असली तरीका है उसे समझना। जब भी एंगर आए तो तुरंत रिएक्ट करने के बजाय उसे ऑब्जर्व करें। अपने शरीर में होने वाली सेंसेशंस को नोटिस करें, जैसे दिल की धड़कन तेज होना, सांसों का बदलना, बॉडी में टेंशन आना। ये सब सिग्नल्स हैं कि अंदर कुछ चल रहा है। जब आप इन सिग्नल्स को अवेयरनेस के साथ देखते हैं तो धीरे धीरे एंगर की इंटेंसिटी कम होने लगती है और आपको रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करने का मौका मिलता है। यहाँ जजमेंट की हैबिट को भी गहराई से समझाया गया है। हम अक्सर लोगों को लेबल कर देते हैं, अच्छा, बुरा, सही, गलत, लेकिन ये लेबल्स हमारी अंडरस्टैंडिंग को सीमित कर देते हैं और हमें रियलिटी से दूर ले जाते हैं। माइंडफुलनेस हमें सिखाती है कि बिना जजमेंट के देखना कैसे पॉसिबल है। जब आप किसी सिचुएशन या व्यक्ति को ओपन माइंड से देखते हैं तो आपके अंदर नेचुरली काइंडनेस और कंपैशन आने लगता है और यही शिफ्ट आपके बिहेवियर को बदल देता है। इस चैप्टर में काइंडनेस को एक कॉन्शियस प्रैक्टिस के रूप में सिखाया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर चीज एक्सेप्ट कर लें, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने और दूसरों के प्रति एक जेंटल और अंडरस्टैंडिंग एटीट्यूड रखें। जब आप खुद के साथ काइंड होते हैं तभी आप दूसरों के साथ भी काइंड बन पाते हैं। यहाँ लविंग काइंडनेस मेडिटेशन जैसी प्रैक्टिसेस भी बताई जाती हैं जो आपके दिल में सॉफ्टनेस और कनेक्शन को बढ़ाती हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात जो इस चैप्टर में समझाई गई है वो है ट्रिगर अवेयरनेस। हर व्यक्ति के कुछ ट्रिगर्स होते हैं जो तुरंत गुस्सा या रिएक्शन पैदा करते हैं। अगर आप अपने ट्रिगर्स को पहचान लेते हैं तो आप पहले से अवेयर रहते हैं और उस मोमेंट में खुद को संभालना आसान हो जाता है। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि पहले जहां आप तुरंत रिएक्ट करते थे, अब वहां आप रुक कर सिचुएशन को समझते हैं और कामली रिस्पॉन्ड करते हैं। इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि एंगर और जजमेंट हमारे दुश्मन नहीं है, ये सिर्फ सिग्नल्स हैं जो हमें कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं।
जब आप इन सिग्नल्स को अवेयरनेस और काइंडनेस के साथ समझते हैं तो ये धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होकर पेशेंस और कंपैशन में बदल जाते हैं। और यही ट्रांसफॉर्मेशन आपकी इनर पीस को मजबूत बनाता है और आपके रिलेशनशिप्स को भी बेहतर करता है। चैप्टर 6। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आप किसी काम पर फोकस करने बैठते हैं लेकिन कुछ ही मिनटों में आपका ध्यान भटक जाता है? कभी फोन की नोटिफिकेशन, कभी कोई रैंडम थॉट और कभी बिना वजह उठकर कुछ और करने लगते हैं। यही डिस्ट्रैक्शन आज के टाइम की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। इस चैप्टर में आपको डिस्ट्रैक्शन की साइकोलॉजी और अवेयरनेस की पावर को बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से समझाया जाता है। यहां बताया जाता है कि डिस्ट्रैक्शन कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि ये भी एक हैबिट है जिसे हमने धीरे धीरे डेवलप किया है। हमारा माइंड हमेशा कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग ढूंढता रहता है और यही टेंडेंसी हमें प्रेजेंट मोमेंट से दूर ले जाती है। जब भी कोई काम थोड़ा बोरिंग या चैलेंजिंग लगता है, माइंड तुरंत एस्केप ढूंढता है और हम डिस्ट्रैक्शन में खो जाते हैं। लेकिन माइंडफुलनेस हमें सिखाती है कि इस पैटर्न को कैसे ब्रेक किया जाए। इस चैप्टर में अवेयरनेस को एक पावरफुल टूल के रूप में यूज करना सिखाया जाता है। जब भी आपका ध्यान भटके, सबसे पहले उसे नोटिस करें, बिना खुद को ब्लेम किए। बस ये रिकॉग्नाइज करें कि आपका माइंड भटक गया है और फिर जेंटली उसे वापस अपने काम पर लाएं। ये प्रोसेस बार बार दोहराने से आपका फोकस धीरे धीरे मजबूत होने लगता है और आप लंबे समय तक किसी एक काम पर टिक पाते हैं। यहाँ सिंगल टास्किंग की इंपॉर्टेंस भी बताई गई है। आज हम मल्टीटास्किंग को स्मार्ट समझते हैं, लेकिन असल में यह हमारी प्रोडक्टिविटी को कम करता है। जब आप एक समय में एक ही काम पूरी अवेयरनेस के साथ करते हैं तो आपका काम बेहतर होता है और आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन भी मिलता है। माइंडफुलनेस आपको यही सिखाती है कि जो भी करें पूरी प्रेजेंस के साथ करें, चाहे वो खाना खाना हो, चलना हो या काम करना हो। इस चैप्टर में डिजिटल डिस्ट्रैक्शन पर भी खास ध्यान दिया गया है। फोन और सोशल मीडिया हमारे सबसे बड़े अटेंशन स्टीलर्स बन चुके हैं। हर नोटिफिकेशन हमारे फोकस को तोड़ देती है और हमें बार बार प्रेजेंट मोमेंट से बाहर ले जाती है। यहां आपको प्रैक्टिकल तरीके सिखाए जाते हैं, जैसे नोटिफिकेशंस को लिमिट करना, स्पेसिफिक टाइम पर ही फोन यूज करना और बीच बीच में माइंडफुल ब्रेक्स लेना, ताकि आपका माइंड रीसेट हो सके। एक और गहरी बात जो इस चैप्टर में समझाई गई है वो है बोर्डम को एक्सेप्ट करना। हम अक्सर बोर्डम से बचने के लिए डिस्ट्रैक्शन ढूंढते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ी देर बोर्डम के साथ बैठना सीख लेते हैं तो आपका माइंड धीरे धीरे स्टेबल होने लगता है और आपको हर समय स्टिमुलेशन की जरूरत नहीं रहती। यही स्टेबिलिटी आपको डीप फोकस की तरफ ले जाती है। इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि आपका अटेंशन ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है और जहां आपका अटेंशन जाता है वहीं आपकी एनर्जी फ्लो होती है। अगर आप अपने अटेंशन को कंट्रोल करना सीख लेते हैं तो आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करना भी सीख जाते हैं। माइंडफुलनेस आपको यही कंट्रोल देती है। ये आपको सिखाती है कि आप अपने माइंड के मालिक बने, न कि उसके गुलाम। और जब आप ये स्किल डेवलप कर लेते हैं तो डिस्ट्रैक्शन धीरे धीरे कम होने लगता है और आपकी प्रोडक्टिविटी, क्लैरिटी और इनर पीस तीनों बढ़ने लगते हैं। चैप्टर 7। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप पूरे दिन बिजी रहते हैं लेकिन फिर भी अंदर से संतुष्टि नहीं मिलती? काम खत्म नहीं होते, स्ट्रेस कम नहीं होता और माइंड हमेशा भागता रहता है। यही आज की फास्ट लाइफ की सच्चाई है। इस चैप्टर में आपको सिखाया जाता है कि स्ट्रेस और बिजीनेस को कैसे माइंडफुलनेस के साथ हैंडल किया जा सकता है। क्योंकि प्रॉब्लम काम की मात्रा नहीं है, प्रॉब्लम है हमारा उसे हैंडल करने का तरीका। यहां सबसे पहले यह समझाया जाता है कि स्ट्रेस बाहर की सिचुएशन से कम और हमारे अंदर की रिएक्शन से ज्यादा पैदा होता है। जब काम ज्यादा होता है, डेडलाइंस होती हैं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो हमारा माइंड फ्यूचर में भागने लगता है और बॉडी टेंशन में आ जाती है। हम एक काम करते हुए दूसरे काम के बारे में सोचते रहते हैं और यही कांस्टेंट प्रेशर हमें मेंटली एग्जॉस्ट कर देता है। लेकिन माइंडफुलनेस हमें सिखाती है कि हम हर काम को एक एक करके प्रेजेंस के साथ करें। इस चैप्टर में एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल प्रैक्टिस बताई जाती है जिसे माइंडफुल पॉज कहा जा सकता है। जब भी आपको लगे कि स्ट्रेस बढ़ रहा है, आप बस कुछ सेकंड्स के लिए रुकें, अपनी सांसों पर ध्यान दें और अपने बॉडी को रिलैक्स करें। यह छोटा सा पॉज आपके नर्वस सिस्टम को काम करता है और आपको क्लैरिटी देता है कि अगला स्टेप क्या होना चाहिए। धीरे धीरे ये छोटे छोटे पॉजेज आपकी डेली लाइफ का हिस्सा बन जाते हैं और आप स्ट्रेस के बीच भी स्टेबल रह पाते हैं। यहां टाइम मैनेजमेंट को भी एक अलग नजरिए से समझाया गया है। ट्रेडिशनल तरीके में हम ज्यादा काम कम समय में करने की कोशिश करते हैं, लेकिन माइंडफुलनेस अप्रोच कहती है
कि कम काम भी अगर पूरी अवेयरनेस के साथ किया जाए तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है। जब आप अपने काम को प्रायोरिटी के हिसाब से ऑर्गेनाइज करते हैं और अननेसेसरी टास्क्स को छोड़ना सीखते हैं तो आपका माइंड हल्का महसूस करता है और आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि हम अक्सर बिजी रहकर खुद से भागते हैं। हम खाली समय से डरते हैं, इसलिए खुद को हमेशा किसी न किसी काम में उलझाए रखते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ी देर रुककर खुद के साथ बैठना सीख लेते हैं तो आपको अपने अंदर की क्लैरिटी मिलती है और आप समझ पाते हैं कि सच में क्या जरूरी है और क्या नहीं। यही अवेयरनेस आपको बेटर डिसीजंस लेने में मदद करती है। यहां सेल्फ केयर की इंपॉर्टेंस भी हाईलाइट की गई है। जब आप अपने बॉडी और माइंड का ध्यान रखते हैं, जैसे प्रॉपर रेस्ट लेना, हेल्दी खाना और थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी करना, तो आपका स्ट्रेस लेवल नेचुरली कम होता है। माइंडफुलनेस आपको यह सिखाती है कि आप अपने सिग्नल्स को सुने। जब बॉडी टायर्ड हो तो उसे रेस्ट दें, जब माइंड ओवरलोडेड हो तो उसे ब्रेक दें, क्योंकि लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बैलेंस बहुत जरूरी है। इस चैप्टर का कोर मैसेज यह है कि बिजी होना सक्सेस की निशानी नहीं है, बल्कि बैलेंस्ड और अवेयर होना असली सक्सेस है। जब आप माइंडफुलनेस के साथ जीना शुरू करते हैं तो आप हर काम को शांति और क्लैरिटी के साथ कर पाते हैं और स्ट्रेस धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगता है। आप सिर्फ ज्यादा काम नहीं करते, बल्कि सही काम करते हैं और यही आपकी लाइफ को मीनिंगफुल बनाता है। चैप्टर 8। क्या आपने कभी सोचा है कि हम दिन भर में कितना कंज्यूम करते हैं? सिर्फ खाना ही नहीं, बल्कि इंफॉर्मेशन भी, सोशल मीडिया भी, एंटरटेनमेंट भी। और यही कंजम्पशन धीरे धीरे हमारी हैबिट्स और माइंडसेट को शेप करता है। इस चैप्टर में आपको सिखाया जाता है कि माइंडफुलनेस के साथ अपने कंजम्पशन हैबिट्स को कैसे समझा और बदला जा सकता है, क्योंकि जो हम कंज्यूम करते हैं वही हम बनते हैं। यहाँ सबसे पहले फूड हैबिट्स पर ध्यान दिया गया है। अक्सर हम बिना सोचे समझे खाना खाते हैं, जल्दी जल्दी खाते हैं या इमोशंस की वजह से ज्यादा खा लेते हैं, जिसे इमोशनल ईटिंग कहा जाता है। इस चैप्टर में माइंडफुल ईटिंग की प्रैक्टिस सिखाई जाती है, जिसमें आप खाने को पूरी अवेयरनेस के साथ खाते हैं, उसके टेस्ट, टेक्सचर और स्मेल को महसूस करते हैं और अपने बॉडी के सिग्नल्स को सुनते हैं। इससे आप ओवर ईटिंग से बचते हैं और आपका रिलेशनशिप फूड के साथ हेल्दी बनता है। इसके बाद इंफॉर्मेशन कंजम्पशन की बात आती है। आज हम हर समय किसी न किसी कंटेंट से घिरे रहते हैं। न्यूज़, सोशल मीडिया, वीडियोस, और ये सब हमारे माइंड पर गहरा असर डालते हैं। अगर हम बिना फिल्टर के सब कुछ कंज्यूम करते रहते हैं तो हमारा माइंड क्लटर्ड हो जाता है और फोकस कम हो जाता है। माइंडफुलनेस हमें सिखाती है कि हम कॉन्शियसली चूज करें कि हमें क्या देखना है, क्या सुनना है और कितना कंज्यूम करना है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि हम कई बार बोर्डम या स्ट्रेस से बचने के लिए अननेसेसरी कंजम्पशन करते हैं, जैसे बिना जरूरत के स्क्रोलिंग करना या लगातार वीडियोस देखना। ये हैबिट्स हमें टेम्पररी रिलीफ देती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें मेंटली थका देती हैं। जब आप अवेयरनेस के साथ इन पैटर्न्स को देखते हैं तो आप धीरे धीरे इनसे बाहर निकलना शुरू करते हैं और अपने टाइम और एनर्जी को बेहतर चीजों में इन्वेस्ट करते हैं। यहां ग्रैटिट्यूड और कंटेंटमेंट की इंपॉर्टेंस भी समझाई गई है। जब आप अपनी लाइफ में जो है उसके लिए थैंकफुल रहते हैं तो आपको बार बार कुछ नया कंज्यूम करने की जरूरत कम महसूस होती है। आप सिंपल चीजों में भी खुशी महसूस करने लगते हैं और आपका माइंड ज्यादा स्टेबल हो जाता है। यही स्टेबिलिटी आपकी हैबिट्स को बदलने में मदद करती है। इस चैप्टर में प्रैक्टिकल स्टेप्स भी दिए गए हैं, जैसे स्पेसिफिक टाइम पर ही सोशल मीडिया यूज करना, खाने के समय सिर्फ खाने पर ध्यान देना और दिन में कुछ समय कंप्लीटली अनप्लग रहना, ताकि आपका माइंड रीसेट हो सके। ये छोटे छोटे चेंजेस आपकी लाइफ में बड़ा फर्क लाते हैं। इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि कंजम्पशन सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं है, ये आपकी आइडेंटिटी को शेप करता है। अगर आप माइंडफुल होकर चूज करते हैं कि आपको क्या कंज्यूम करना है, तो आप अपनी लाइफ को कॉन्शियसली डिजाइन कर सकते हैं। और जब आप ये स्किल डेवलप कर लेते हैं तो आप सिर्फ बाहरी चीजों के पीछे भागना छोड़ देते हैं और अंदर की शांति और संतुलन को महसूस करने लगते हैं। चैप्टर 9। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका फोन आपके कंट्रोल में है या आप उसके कंट्रोल में हैं? सुबह उठते ही स्क्रीन देखना, रात को सोने से पहले तक स्क्रोलिंग करना और बीच बीच में हर कुछ मिनट में नोटिफिकेशंस चेक करना, यह सिर्फ आदत नहीं बन चुकी है, यह हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन चुका है। इस चैप्टर में यही गहराई से समझाया जाता है कि डिवाइसेस और डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस हमारे माइंड पर कैसे असर डालते हैं
और कैसे हम धीरे धीरे अपनी अटेंशन खोते जा रहे हैं। यहां सबसे पहले यह समझाया जाता है कि हर नोटिफिकेशन, हर बीप और हर वाइब्रेशन हमारे ब्रेन को एक छोटा सा रिवॉर्ड देता है, जिससे डोपामीन रिलीज होता है और हमें बार बार फोन चेक करने की आदत पड़ जाती है। धीरे धीरे ये एक स्ट्रॉन्ग हैबिट लूप बन जाता है, जिसमें ट्रिगर है नोटिफिकेशन, बिहेवियर है फोन चेक करना और रिवॉर्ड है इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन। लेकिन ये सेटिस्फैक्शन बहुत शॉर्ट टर्म होती है और लॉन्ग टर्म में हमारा फोकस और मेंटल क्लैरिटी दोनों कम हो जाते हैं। इस चैप्टर में आपको सिखाया जाता है कि इस लूप को कैसे ब्रेक किया जाए। सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। जब भी आप फोन उठाएं, खुद से पूछें कि क्या यह जरूरी है या सिर्फ एक हैबिट है। यह छोटा सा सवाल आपको कॉन्शियस बना देता है और आपको चॉइस देता है कि आपको क्या करना है। इसके बाद प्रैक्टिकल स्टेप्स दिए गए हैं, जैसे नोटिफिकेशंस को लिमिट करना, अननेसेसरी ऐप्स को हटाना और फोन यूज के लिए स्पेसिफिक टाइम तय करना, ताकि आपका माइंड हर समय डिस्ट्रैक्ट ना हो। यहां डिजिटल डिटॉक्स की कॉन्सेप्ट भी समझाई गई है, लेकिन इसे एक्सट्रीम तरीके से नहीं बल्कि बैलेंस के साथ अपनाने की सलाह दी गई है। जैसे दिन में कुछ समय कंप्लीटली बिना फोन के बिताना, खासकर सुबह और रात के समय जब आपका माइंड सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है। अगर आप दिन की शुरुआत बिना फोन के करते हैं तो आपका माइंड ज्यादा काम और फोकस्ड रहता है, और अगर आप सोने से पहले फोन यूज कम करते हैं तो आपकी स्लीप क्वालिटी बेहतर होती है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि डिवाइसेस खुद प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है हमारा अनकॉन्शियस यूज। जब आप माइंडफुलनेस के साथ डिवाइसेस का यूज करते हैं तो वही टेक्नोलॉजी आपके लिए हेल्पफुल टूल बन सकती है। लेकिन अगर आप बिना अवेयरनेस के यूज करते हैं तो वही चीज आपकी अटेंशन और टाइम को कंज्यूम कर लेती है। इसलिए जरूरी है कि आप टेक्नोलॉजी के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाएं। यहां एक और पावरफुल आइडिया दिया गया है, जिसे इंटेंशनल यूज कहा जा सकता है। यानी हर बार जब आप फोन या किसी डिवाइस का यूज करें तो एक क्लियर इंटेंशन के साथ करें, जैसे मुझे ये काम करना है, और काम पूरा होते ही डिवाइस को साइड में रख दें। इससे आप अननेसेसरी स्क्रोलिंग और टाइम वेस्ट से बच सकते हैं। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपका स्क्रीन टाइम कम हो रहा है और आपका फोकस बढ़ रहा है। इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि आपकी अटेंशन आपकी सबसे कीमती संपत्ति है। अगर आप उसे हर छोटी नोटिफिकेशन के हवाले कर देंगे तो आप अपनी लाइफ का कंट्रोल खो देंगे। लेकिन अगर आप माइंडफुलनेस के साथ अपने डिवाइस यूज को मैनेज करते हैं तो आप अपनी अटेंशन को बचा सकते हैं और उसे सही जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं, और यही आपकी प्रोडक्टिविटी और इनर पीस दोनों को मजबूत बनाता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हमारे शब्द कितनी ताकत रखते हैं? एक छोटी सी बात किसी को हर्ट भी कर सकती है और वही बात किसी को इंस्पायर भी कर सकती है। हम दिन भर में जितनी बातें करते हैं उतनी ही हमारी हैबिट्स ऑफ स्पीच बनती जाती हैं। इस चैप्टर में आपको सिखाया जाता है कि माइंडफुलनेस के साथ अपनी कम्युनिकेशन हैबिट्स को कैसे सुधारा जा सकता है, ताकि आपके शब्द आपके और दूसरों के लिए पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करें। यहां सबसे पहले यह समझाया जाता है कि हम अक्सर बिना सोचे समझे बोलते हैं। हम रिएक्ट करते हैं इंस्टेड ऑफ रिस्पॉन्ड। जब भी कोई सिचुएशन आती है, हमारा माइंड तुरंत कुछ बोल देता है और बाद में हमें रियलाइज होता है कि हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। यह अनकॉन्शियस कम्युनिकेशन हमारे रिलेशनशिप्स को कमजोर कर देता है। लेकिन माइंडफुलनेस हमें सिखाती है कि बोलने से पहले रुकना कितना जरूरी है। इस चैप्टर में एक सिंपल प्रैक्टिस दी गई है जिसे माइंडफुल स्पीकिंग कहा जा सकता है। बोलने से पहले खुद से पूछें, क्या यह सच है, क्या यह जरूरी है, और क्या यह काइंडनेस के साथ कहा जा सकता है। ये 3 सिंपल क्वेश्चंस आपकी कम्युनिकेशन को पूरी तरह बदल सकते हैं। जब आप इनका यूज करते हैं तो आप अननेसेसरी बातें कम करते हैं और जो भी बोलते हैं वो ज्यादा मीनिंगफुल और रिस्पेक्टफुल होता है। यहां लिसनिंग की इंपॉर्टेंस भी बहुत गहराई से समझाई गई है। हम अक्सर सुनते कम हैं और जवाब देने की तैयारी ज्यादा करते हैं। लेकिन जब आप ट्रूली सुनना सीखते हैं तो आपके रिलेशनशिप्स में कनेक्शन बढ़ता है। माइंडफुल लिसनिंग का मतलब है कि आप सामने वाले को पूरी अटेंशन दें, बिना बीच में इंटरप्ट किए, बिना जजमेंट के। जब आप ऐसा करते हैं तो सामने वाला भी खुद को वैल्यूड महसूस करता है और कम्युनिकेशन बेहतर हो जाती है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि हमारे शब्द सिर्फ दूसरों पर ही नहीं बल्कि हमारे खुद के माइंड पर भी असर डालते हैं। अगर हम बार बार नेगेटिव बातें करते हैं, कंप्लेन करते हैं या खुद को क्रिटिसाइज करते हैं
तो हमारा माइंड उसी दिशा में कंडीशन हो जाता है। लेकिन अगर हम पॉजिटिव और एनकरेजिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं तो हमारा माइंडसेट भी धीरे धीरे बदलने लगता है। यहां साइलेंस की पावर को भी हाईलाइट किया गया है। हर सिचुएशन में बोलना जरूरी नहीं होता, कई बार चुप रहना ही सबसे सही रिस्पॉन्स होता है। जब आप साइलेंस को एक्सेप्ट करते हैं तो आप अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट से बचते हैं और आपके अंदर क्लैरिटी बढ़ती है। माइंडफुलनेस आपको यह सिखाती है कि कब बोलना है और कब नहीं बोलना है, और यही अवेयरनेस आपकी कम्युनिकेशन को पावरफुल बनाती है। इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि आपके शब्द आपकी आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर आप माइंडफुल होकर बोलते हैं और सुनते हैं तो आप अपने रिलेशनशिप्स को मजबूत बना सकते हैं और अपने अंदर भी शांति और क्लैरिटी ला सकते हैं। कम्युनिकेशन सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर करने का तरीका नहीं है, ये कनेक्शन बनाने का माध्यम है। और जब आप इसे अवेयरनेस के साथ यूज करते हैं तो आपकी लाइफ में अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट और हार्मनी तीनों बढ़ने लगते हैं। चैप्टर 11। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप जानते हैं क्या सही है, फिर भी कई बार आप वैसा नहीं कर पाते, जैसे अंदर दो हिस्से काम कर रहे हों, एक जो आपको आगे बढ़ाना चाहता है और दूसरा जो आपको पुराने पैटर्न्स में खींच लेता है। इस चैप्टर में यही समझाया जाता है कि हम अपनी हैबिट्स को कैसे एक ऐसे लेवल पर ले जाएं जहां हम सच में अवेयर होकर जी सकें। इसे ऊपर उठना कहा गया है, यानी अपनी आदतों को अनकॉन्शियस लेवल से कॉन्शियस लेवल पर लाना। यहां सबसे पहले यह समझाया जाता है कि हमारी बहुत सी हैबिट्स बिलो द लाइन होती हैं, यानी हम उन्हें बिना सोचे समझे करते हैं, जैसे रिएक्ट करना, कंप्लेन करना, प्रोक्रास्टिनेट करना या खुद को लिमिट करना। ये सब ऑटोमेटिक पैटर्न्स हैं जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस और कंडीशनिंग से बने हैं, और जब तक हम इन्हें क्लियरली नहीं देखते तब तक हम इन्हें बदल नहीं सकते। इसलिए पहला स्टेप है अवेयरनेस, इन हैबिट्स को पहचानना और ऑनेस्टली एक्सेप्ट करना कि ये हमारी लाइफ को कैसे अफेक्ट कर रही हैं। इस चैप्टर में अबव द लाइन लिविंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। इसका मतलब है हर मोमेंट में जागरूक होकर जीना, अपने थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस को कॉन्शियसली ऑब्जर्व करना और फिर चूज करना कि हमें क्या करना है। जब आप अबव द लाइन आते हैं तो आप विक्टिम मोड से बाहर निकलते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करते हैं। आप समझते हैं कि आपकी रिएक्शंस आपके कंट्रोल में हैं और आप हर सिचुएशन में बेहतर रिस्पॉन्स चुन सकते हैं। यहां एक बहुत पावरफुल शिफ्ट सिखाया जाता है और वो है ब्लेमिंग से ओनरशिप की तरफ जाना। अक्सर हम अपनी प्रॉब्लम्स के लिए दूसरों को, सर्कमस्टेंसेस को या पास्ट को ब्लेम करते हैं, लेकिन जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करते हैं तो आपकी पावर वापस आपके हाथ में आ जाती है। यह आसान नहीं होता, लेकिन यही रियल ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। जब आप कहते हैं कि हाँ, ये मेरी हैबिट है और मैं इसे बदल सकता हूं, तभी चेंज पॉसिबल होता है। इस चैप्टर में इंटेंशन की इंपॉर्टेंस भी बताई गई है। जब आप किसी भी काम को क्लियर इंटेंशन के साथ करते हैं तो आपका माइंड ज्यादा फोकस्ड और अलाइंड रहता है। बिना इंटेंशन के हम फिर से ऑटो पायलट में चले जाते हैं। लेकिन जब आप हर दिन की शुरुआत एक सिंपल इंटेंशन के साथ करते हैं, जैसे आज मैं अवेयर रहूंगा, आज मैं रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करूंगा, तो धीरे धीरे ये इंटेंशन आपकी रियलिटी बन जाती है। यहां इंटीग्रेशन की बात भी की गई है, यानी जो कुछ आपने सीखा है उसे सिर्फ समझना नहीं बल्कि डेली लाइफ में अप्लाई करना। मेडिटेशन, अवेयरनेस, काइंडनेस, ये सब कॉन्सेप्ट्स तभी पावरफुल बनते हैं जब आप उन्हें अपने हर एक्शन में लाते हैं, चाहे वो काम करना हो, बात करना हो, खाना खाना हो या अकेले बैठना हो। जब आपकी पूरी लाइफ माइंडफुलनेस से भर जाती है तब आपकी हैबिट्स नेचुरली ट्रांसफॉर्म होने लगती हैं। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि सेटबैक्स इस जर्नी का हिस्सा हैं। कई बार आप फिर से पुरानी हैबिट्स में गिरेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हो गए। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको और अवेयरनेस की जरूरत है। जब आप हर सेटबैक को लर्निंग की तरह देखते हैं तो आप हर बार पहले से ज्यादा स्ट्रांग होकर वापस आते हैं। यही ग्रोथ माइंडसेट आपको आगे बढ़ाता है। यहां सेल्फ रिफ्लेक्शन की प्रैक्टिस भी सिखाई गई है। दिन के अंत में कुछ मिनट लेकर यह देखना कि आज आपने क्या सीखा, कहां आप अवेयर रहे और कहां आप ऑटो पायलट में चले गए। यह सिंपल रिफ्लेक्शन आपकी अवेयरनेस को डीपन करता है और आपको अगले दिन के लिए प्रिपेयर करता है। धीरे धीरे आप अपने पैटर्न्स को क्लियरली समझने लगते हैं और उन्हें बदलना आसान हो जाता है। इस चैप्टर का सबसे गहरा मैसेज ये है कि आप अपनी हैबिट्स नहीं हैं, आप उनसे कहीं ज्यादा हैं। हैबिट्स सिर्फ पैटर्न्स हैं जिन्हें आपने समय के साथ सीखा है,
और आप उन्हें बदल सकते हैं। जब आप अबव द लाइन लिविंग को अपनाते हैं तो आप अपने अंदर की फ्रीडम को महसूस करते हैं। आप हर मोमेंट में चॉइस के साथ जीते हैं और यही चॉइस आपकी लाइफ को नया डायरेक्शन देती है। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आप ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं। आप सिचुएशंस को क्लैरिटी के साथ देखते हैं, आप अपने इमोशंस को समझते हैं और आपके एक्शंस ज्यादा अलाइंड हो जाते हैं। ये कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि एक कंटिन्यूअस जर्नी है जहां आप हर दिन थोड़ा और अवेयर होते जाते हैं और यही अवेयरनेस आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। जब आप इस लेवल पर जीना शुरू करते हैं तो आपकी लाइफ में सिर्फ हैबिट्स ही नहीं बदलती, बल्कि आपका पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाता है और आप एक ज्यादा मीनिंगफुल, पीसफुल और फुलफिल्ड लाइफ जीने लगते हैं। अगर आज की इस जर्नी में आपको अपने अंदर कुछ बदलता हुआ महसूस हुआ है, अगर आपको लगा है कि आपकी आदतें बदल सकती हैं और आप अपनी लाइफ को एक नई दिशा दे सकते हैं, तो यही इस ऑडियो बुक का असली असर है। बदलाव बाहर से नहीं आता, वो आपके अंदर से शुरू होता है और आपने आज वो पहला कदम उठा लिया है। याद रखिए, छोटे छोटे अवेयरनेस के मोमेंट्स ही बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस बनाते हैं। जब आप खुद को समझना शुरू करते हैं तो आपकी हैबिट्स अपने आप बदलने लगती हैं और आपकी लाइफ धीरे धीरे आसान और बेहतर महसूस होने लगती है। हिंदी ऑडियो बुक एक फैमिली है जहां हम सब मिलकर सीखते हैं, बढ़ते हैं और खुद को बेहतर बनाते हैं। आप जहां से भी सुन रहे हैं, देश से या विदेश से, गांव से या शहर से, हमें जरूर बताइए। आपकी जर्नी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये ऑडियो बुक आपको पसंद आई है और आप ऐसी ही पावरफुल बुक्स को आसान और गहराई से समझना चाहते हैं तो जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ हर आवाज के पीछे एक सच्ची कोशिश है आपकी लाइफ को बेहतर बनाने की।